नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। एटीएस ने दोनों विस्फोटों की जांच पूरी कर ली है। जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि दोनों ही विस्फोट लापरवाही की वजह से हुए। जांच में एटीएस ने पाया कि भागलपुर और गोपालगंज में स्थानीय स्तर पर ही बारूद जुटाकर रखे गए थे और थाना स्तर पर लापरवाही की वजह से ये दोनों धमाके हुए। एटीएस की रिपोर्ट से साफ हुआ है कि इन विस्फोटों का किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। साथ ही बारूद की सप्लाई या फिर इसे पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्यों से मंगवाने की बात से भी एटीएस ने इनकार किया है। जबकि अपनी जांच में पुलिस ने कहा था कि बारूद पश्चिम बंगाल से मंगवाया गया था। भागलपुर और गोपालगंज में हुए बम विस्फोटों में काफी समानता है। दोनों विस्फोटों में किसी उच्च क्षमता के विस्फोटकों के अंश नहीं मिले हैं। सिर्फ सोडियम नाइट्रेट और सल्फर समेत कुछ दूसरे तत्व मिले हैं और भारी मात्रा में बारूद के भंडारण और रखरखाव में गड़बड़ी या फिर लापरवाही बरतने की वजह से ये विस्फोट हुए हैं। बड़ी मात्रा में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर को मिलाकर रखा गया था, जिससे ज्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से ये विस्फोट हुए हैं। तो एटीएस की टीम की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये विस्फोट हुए हैं। और पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, अब एटीएस की इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि आखिर विस्फोट की नौबत आई कैसे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये विस्फोट हुआ क्यों, क्योंकि ये सवाल उस दिन से है जिस दिन ये विस्फोट हुआ, चाहे भागलपुर हो या गोपालगंज हो। और उसी दिन से जो सरकारी बयान आ रहे थे, जो इस रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया गया है कि विस्फोट जो है वो पटाखे के कारण हुआ है। विस्फोटक जो जमे थे, यहाँ बारूद की जो ढेर लगाई गई थी, उस कारण से हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये विस्फोट हुए क्यों और ये विस्फोटक कहाँ से आ रहे थे। इस संदर्भ में भी एटीएस ने कहा है कि विस्फोट जो बारूद है वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो बारूद है उसका निर्माण बिहार में होता नहीं है। तो कई सवाल हैं इस रिपोर्ट पे, जिसका जवाब अब अधिकारियों को देना होगा। और इसी कारण से जो आकलन है इस रिपोर्ट का जो है वो किया जा रहा है पुलिस मुख्यालय स्तर से। लेकिन एटीएस ने जो खुलासे किए हैं या जो अपनी रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख किया है, उसके मुताबिक ये साफ हुआ है कि ये विस्फोट चाहे भागलपुर का हो या गोपालगंज का हो, दोनों जगहों पे जो बारूद की ढेर थी, पटाखे का अवैध निर्माण हो रहा था और इस कारण से ये विस्फोट हुआ। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को, थाने को जो है वो जवाबदेह बनाया गया है, जिम्मेवार बनाया गया है। और अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई किस तरह की होगी ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि बारूद बिहार में बनता नहीं है, बारूद बाहर से आता है। लेकिन एटीएस कह रही है कि बारूद न तो बंगाल से आया है न झारखंड से आया है। जबकि याद होगा, हमने दर्शकों को बताया था, दर्शकों तक जो फौरी तौर पे जो बातें थी पुलिस मुख्यालय की वो भी हमने पहुंचाई थी। और उस बातों में एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तौर पे कहा था कि ये टीम जो है वो बंगाल जाएगी, यूपी जाएगी और झारखंड जाएगी। झारखंड के साहेबगंज से बारूद आने की बात सामने आई थी। बाद में भागलपुर के एसएसपी खुद बाबू राम ने अपने बयान में आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा था कि बारूद जो है वो बंगाल से आई है। तो आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है और किन चीजों को छुपाना चाहती है एटीएस? ये पहली बार नहीं है, चाहे बात बांका की करे, खगड़िया की करे या इससे पहले भी जो धमाके हुए हैं। एटीएस पे लगातार सवाल उठे हैं कि हड़बड़ी में एटीएस चीजों को छुपाती है, दबाती है, क्या वजह रहती है। ये तो उनके तरफ से जो बातें सामने रखी जाएगी पुलिस मुख्यालय की तरफ से, ये सवाल रेज जरूर न्यूज 18 करेगा कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से हड़बड़ी में रिपोर्ट लाई गई है। क्योंकि अभी जांच रिपोर्ट जो है वो फौरी तौर पे मानी जाएगी, इसको संकलन पूरे तौर पे सामूहिक रिपोर्ट नहीं कही जाएगी। लेकिन एटीएस का दावा है कि ये जो सामूहिक रिपोर्ट है, संकलन किया हुआ रिपोर्ट है और उसके आधार पर ये बातों को रखा गया है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यही पे उठती है कि जब एटीएस की टीम झारखंड नहीं गई, क्योंकि जो हमारे आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक न तो एटीएस की टीम झारखंड गई है, न बंगाल गई है, न ही यूपी गई है। तो ये दावा कैसे पूरी तौर पे, पुख्ता तौर पे एटीएस ने किया है कि बंगाल से इसके तार नहीं जुड़े हुए हैं, विस्फोटक जो है वो आसपास के स्थानीय जगहों से लाए गए हैं। तो आखिर ये विस्फोट जो है, जो बारूद है, कहा गया है कि आसपास से लाए गए हैं, तो वो कहाँ से ला रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो कई सवाल है इस रिपोर्ट के आने के बाद, जिसका जवाब पुलिस मुख्यालय को देना होगा। कब तक पुलिस मुख्यालय इन सवालों का जवाब देती है, इस पर सबकी नजर अब रहेगी। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।